अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सब लोग ठीक ठाक हैं ना? अच्छा जनाब, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाई हूँ जो कि आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और उसका नाम क्या है? द लिटिल ब्लू एलिफेंट, यानी एक छोटा सा बेबी एलिफेंट। और ये जो बेबी एलिफेंट है, इसकी एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है जो कि मैं आज आपको सुनाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगी। अच्छा जनाब, तो इसका जो पेज नंबर 1 है, वहाँ पर आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत एक ब्लू एलिफेंट यहाँ पे देखें प्यारा सा बैठा हुआ है और ये देखिए इसका बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है, यानी कि एक जंगल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ब्लू एलिफेंट की स्टोरी है क्या। तो जनाब, इस एलिफेंट की स्टोरी ये है कि ये एक बेबी एलिफेंट है। लेकिन आप कहेंगे भाई ये बेबी एलिफेंट है तो क्या हुआ? एलिफेंट्स तो आपने ज़ू में भी देखे होंगे। तो जनाब, इस बेबी एलिफेंट को जिसका कि हमने नाम रखा है कि ब्लू एलिफेंट। और क्यों नाम रखा है ब्लू एलिफेंट? क्योंकि इस एलिफेंट बेबी एलिफेंट का जो कलर था वो था ब्लू। अब जनाब, हुआ ये कि जंगल में ये देखिए बहुत सारे जानवर थे। देखिए यहाँ पर मंकी आप देख रहे हैं, यहाँ पर और भी एनिमल आपको ये देखे नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए ये एलिफेंट, ये जो है ये इसकी मामा एलिफेंट है जो कि ग्रे कलर की है। तो ये जो दूसरे एनिमल्स थे जंगल में, उन सब ने इस बेबी एलिफेंट को जो कि ब्लू कलर का था उसको देखकर बातें करना शुरू कर दी। और आपको पता है कि ऐसा ही होता है कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा आपको मुख्तलिफ लगता है तो आप उसको घूरना शुरू कर देते हैं। तो जनाब, इस बेचारे बेबी एलिफेंट के साथ भी यही हुआ। जंगल में जो दूसरे जानवर थे उन्होंने इसे घूरना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। तो जनाब फिर क्या हुआ? जनाब ये जो बेबी एलिफेंट था, ये देखें ना थोड़ा थोड़ा रो रहा है। तो ये जो बेबी एलिफेंट है ये बहुत उदास हुआ क्योंकि उसने ये सोचा कि भाई ये क्या बात है। ये देखिए जी, लाइन है, यहाँ पे हिप्पोपोटामस है और यहाँ पर आप देखिए जिराफ है। वो ये सोचता था कि जब सारे बेबीज अपनी मामा जैसे हैं तो मैं अपनी मामा जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं ब्लू क्यों हूँ। बस जनाब, फिर क्या था, वो तो हो गया उदास और अब उसे समझ में नहीं आ रही थी कि अब वो करे क्या। जनाब, अब क्या हुआ जी, बेबी एलिफेंट जो है वो उसने सोचा कि मुझे अपने जैसे ही जो एनिमल्स हैं, मुझे उनको ज़रूर उनको तलाश करना है ताकि मैं उनके साथ खेल सकूं। तो जनाब बेबी एलिफेंट निकल पड़ा जनाब कि मैं अपने जैसे ब्लू जो एनिमल्स हैं उनको देखूं, उनके साथ बातचीत करूं और उनके साथ खेलूं। तो जनाब सबसे पहले जब वो गया तो आगे आगे चलते चलते उसको बर्ड्स नज़र आए जो कि ट्रीज़ पर बैठे हुए थे। और जो उन बर्ड्स का जो कलर था वो भी ब्लू कलर का था। लो जी, बेबी एलिफेंट तो बहुत खुश हुआ कि भाई ये तो मेरे जैसे हैं। लेकिन जनाब क्या हुआ आपको पता है, बर्ड्स जो है वो तो किसी एक जगह पर नहीं रुकते। तो बर्ड्स ने जब देखा बेबी एलिफेंट को तो वो क्या हुआ, पुर्र करके उड़ गए। तो जनाब अब जनाब बेबी एलिफेंट फंस गया मुश्किल में। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर जनाब वो निकल पड़ा। अब उसने देखा कि एक नदी में उसने देखा एलिफेंट जो है और हिप्पोपोटामस भी जो है वो वहाँ पर नहा रहे हैं। उसने सोचा कि मैं भी बात ले लेता हूँ जनाब। और आप उसने सोचा हो सकता है कि मेरे ऊपर भी कुछ मिट्टी, कुछ ऐसा कलर आ गया हो कि मैं अगर पानी से वॉश करूँगा तो मैं भी ग्रे हो जाऊँगा। लेकिन जनाब बहुत देर हो गई, नहा रहा था, वो नहाता चला गया। लेकिन जनाब ब्लू एलिफेंट जो था वो बेबी ब्लू एलिफेंट ही रह गया। अब जनाब क्या हो गया जनाब, अब दोबारा से जो हमारा बेबी एलिफेंट था वो उदास हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ चला गया जनाब, वो खेतों वाली साइड पर चला गया, फील्ड्स में निकल गया। अब उसने वहाँ देखा कि भाई यहाँ पर तो सिर्फ फ्लावर्स हैं, ये देखिए ना ब्लू फ्लावर्स, सिर्फ फ्लावर्स हैं और एनिमल्स तो ब्लू नहीं हैं। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं। और फिर यही बेचारा ब्लू एलिफेंट इन ब्लू फ्लावर्स के साथ खुद से ही बातें करने लगा कि काश कि आप लोग फ्लावर्स ना होते, एनिमल्स होते तो मैं आपके साथ खेल सकता। बस जनाब फिर क्या था, उदास उदास उदास। और अब क्या हुआ जनाब, ब्लू एलिफेंट जो था वो चलते चलते कहाँ पहुँच गया जनाब, वो वहाँ पहुँच गया जहाँ पर बहुत सारे सीगल्स थे। लेकिन जनाब वो उनके साथ नहीं खेल सकता था और उसने बड़ा ही महसूस किया कि मैं तो बहुत अकेला हो गया हूँ। अब क्या हुआ जनाब जी, वो सी साइड पे चला जाता है। सी साइड पे जाता है, वो कहता है अरे वाह, सी साइड पे जाता है तो नीला समंदर,
उसे पसंद तो बहुत आता है, लेकिन वो कहता है मैं क्या करूँ, पानी का रंग तो ब्लू है, लेकिन ये भी मेरा दोस्त तो हो नहीं सकता, क्योंकि ब्लू एलिफेंट तो खेलना चाहता था अपने जैसे एनिमल्स के साथ और वो हो नहीं सकता था। फिर क्या हुआ, चलता रहा चलता रहा चलता रहा और ब्लू एलिफेंट कहाँ पहुँच गया, एक विलेज में। विलेज में तो आपको पता है घर बने हुए होते हैं और सारे ब्लू तो नहीं हो सकते, कोई रेड था, किसी की रूफ जो थी वो और कलर्ड थी, कोई येलो थे, इस तरह के घर थे। लो जी, अब क्या हुआ जनाब, ब्लू एलिफेंट का दिल यहाँ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वो तो ढूंढ रहा था कि उसको ब्लू एनिमल्स चाहिए जिनके साथ वो खेल सके। अब जनाब अचानक उसके कान में आवाज़ आई ढोल की, डम डम डम, और बाजों की आवाज़ पू 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 पा पा पू। लो जनाब, ब्लू एलिफेंट पहले तो डर गया, वो छुप गया एक दीवार के पीछे से। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता जब झांका तो भाई उसकी तो मुराद भर आई, उसकी तो ख्वाहिश पूरी होगी। उसने देखा जनाब बहुत सारे लोग जो हैं वो ढोल और ये बाजे बजाते हुए चले जा रहे हैं और उनका यूनिफॉर्म किस कलर का था, ब्लू कलर का। लो जी, ब्लू एलिफेंट तो बहुत खुश हुआ। एक तो ढोल की आवाज़, बाजों की आवाज़ उसको वैसे ही अट्रैक्ट कर रही थी, वो उनके पीछे 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 चलता गया और जनाब पता है कहाँ पहुँचा, वो पहुँच गया एक स्कूल के प्लेग्राउंड में। और प्लेग्राउंड में उसने देखा बहुत सारे बच्चे हैं जनाब, ये तो खुश हो गया बच्चों को देखकर। और उसकी खुशी की असल वजह पता क्या थी, उसकी खुशी की असल वजह ये थी कि वहाँ पर जितने बच्चे थे उन सब ने ब्लू कलर का ओवरऑल पहना हुआ था। अब तो जनाब बेबी एलिफेंट खुश, बच्चे भी खुश। ये देखें सारे बच्चे कितने खुश हैं, बेबी एलिफेंट भी हैप्पी हैप्पी नज़र आ रहा है। अब ये जनाब इसको तो हो गई इसकी ख्वाहिश पूरी, बच्चे भी खुश हो गए, ये भी खेलने लगा खेलने लगा खेलने लगा। ये देखें बच्चे कभी एलिफेंट के ऊपर चढ़ रहे हैं और ये देखें एक दूसरे को बुला बुला के ला रहे हैं कि देखें जी बेबी एलिफेंट आ गया, बेबी एलिफेंट आ गया, ब्लू एलिफेंट आ गया। तो जनाब सब ने इसको बहुत पसंद किया, बहुत इन्जॉय किया उसके साथ खेलने को। तो जनाब अब तो जनाब ये एलिफेंट पहले तो समझा था कि शायद ये मेरे साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन जनाब उन बच्चों ने तो इसके साथ खूब इन्जॉय किया। और फिर क्या हुआ जनाब, बच्चों का जो था उनका जब प्ले टाइम ख़त्म हो गया, उन्होंने जब अपने ऊपर से जो ब्लू ओवरऑल उतार लिए, तो बेबी एलिफेंट थोड़ा सा परेशान हुआ कि शायद ये अब मेरे साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन बच्चों ने कहा कि ब्लू एलिफेंट तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ कपड़े थे, आओ हम खेलते हैं। तो वो खेलते रहे खेलते रहे। फिर क्या हुआ जनाब, सूरज हो गया गरूब। अब जो था बेबी एलिफेंट उसको ये ख्याल आया कि उसकी जो मामा एलिफेंट है वो तो बहुत परेशान होंगी। तो फिर उसने इन बच्चों से ली इजाज़त और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ खेलकर बहुत खुश हुआ हूँ, तो अब मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर घर से बाहर रहे तो मामा भी परेशान होती हैं और अच्छी बात भी नहीं होती। तो बच्चे जो थे उन्होंने उसको क्या दिया, क्या गिफ्ट किया, पिंक फ्लावर्स। ये देख रहे हैं आप, उसने अपनी ट्रंक में पिंक फ्लावर्स पकड़े हुए हैं और पता है उसने जाकर ये फ्लावर्स किसको देने हैं, अपनी मामा को। और बच्चे जो थे उन्होंने सब ने उसको गुड बाय कहा और उसको ये भी कहा कि तुम ज़रूर ज़रूर जो है हमारे पास दोबारा आना, हम दोबारा मिलकर खेलेंगे और फिर दोबारा बहुत सारा एंजॉय भी करेंगे। तो जनाब बेबी एलिफेंट अपने घर की तरफ चल पड़ा और अब उसको ये बात भी समझ में आ गई कि तमाम जानवर दोस्त हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी कलर के हों। और जनाब मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात तो सच है, क्योंकि दोस्ती का मयार आपकी जिल्द की रंगत नहीं होती, बल्कि आपकी शख्सियत की खूबियाँ होती हैं जो आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा दोस्त बनाती हैं। तो जनाब फिर आपको कैसी लगी ब्लू एलिफेंट की कहानी, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।